एक बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में ही होती है, मगर अब ये बात झूठी जान पड़ती है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां अपनी ही बेटियों की आबरू को तार-तार कर चुके हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर से सामने आया था, जहां एक 65 साल के पिता ने सौतेली बेटी को कई बार हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब 15 साल की बेटी ने किसी तरह से आप बीती पड़ोस में रहने वाली महिला को सुनाई और उसी महिला ने मदद की। शिकायत पर बाल कल्याण समिति से की गई। समिति ने बच्ची की काउंसलिंग की तो पता चला कि आरोपी सौतेला पिता है और 2 साल से बच्ची के साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था। आरोपी पिता कमल शर्मा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और फिर 12 गवाहों की गवाही और मेडिकल जांच की रिपोर्ट के दम पर साबित हो गया कि आरोपी ने बेटी के साथ गलत काम किया और रिश्ते को शर्मसार किया। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी कमल शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ट्रिपल स्पेशल कोर्ट यमुनानगर द्वारा जो एक जजमेंट कल दी गई, जिसमें पॉक्सो विक्टिम के केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और 60,000 रुपीज़ जो फाइन लगाया गया एक्यूज के ऊपर, वो केस जो है वो मार्च 2019 में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है चाइल्ड लाइन का, जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सामने वो केस रिपोर्ट किया गया था। उस केस को बाल कल्याण समिति यमुनानगर के समक्ष रखा गया, जिन्होंने स्यू मोटर एक्शन लेते हुए उसके अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को उसमें FIR दर्ज करवाने के आदेश पारित किए और जिला बाल संरक्षण अधिकारी जो कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी हैं, उन्होंने सेम डेट में ही जो FIR उस केस में लॉन्च करवाई। उस केस में जो पॉक्सो विक्टिम है, उसके स्टेप फादर द्वारा उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और वो अपने ब्रदर के साथ और फादर के साथ ही उस घर में रह रही थी। उस केस में जो FIR जब दर्ज करवाई गई तो वो सेक्शन 6, सेक्शन 376(3) पॉक्सो एक्ट और 506 पॉक्सो एक्ट के IPC के अंदर वो दर्ज करवाया गया। और उस बच्ची को क्योंकि वो घर पे सेफ नहीं थी, तो बाल कल्याण समिति ने उसमें बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए उसे बालकुंज छछरौली में भेजा उस समय, जहाँ ताकि वो वहाँ पर सेफ रहे और जब तक उस केस का कोई फैसला नहीं आ जाता उसको जो भी अच्छी सुविधा है वो वहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सके। उस बच्ची की निरंतर वहाँ पर काउंसलिंग भी करवाई गई, जिसमें उसने काफ़ी चीज़ों को बताया और जो कोर्ट में एक बहुत उपयोगी साबित भी हुई काउंसलिंग रिपोर्ट्स जो थी वहाँ पर। और उस बच्ची को कल जो है वो न्याय उसमें दिया गया है और जो अपराधी है उसको आजीवन कारावास की सज़ा जो है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट जो है मैं मानता हूँ कि कोर्ट ने दी है कि जहां पेरेंट्स द्वारा ही बच्चों को इस तरह से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो एक ये जजमेंट आने के बाद ये उनके लिए एक मैसेज होगा कि अगर वो इस तरह का घिनौना कार्य करते हैं तो इतनी कठोर सजा का जो है प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत रखा गया है वो उसमें उसको दिया गया। इसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन का जो संयुक्त प्रयास रहा वो इस बच्ची को न्याय दिलाने में सफल। 13 मार्च 2019 को केस दर्ज होने के बाद पीड़िता को समिति ने अपनी देखरेख में ही रखा। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पीड़िता की मां से दूसरी शादी की थी और कैंसर की वजह से मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़िता अपने सौतेले पिता और भाई के साथ रहती थी। वहीं घर के पास आरोपी की दुकान थी, जिसका फायदा उठाकर वो कभी भी घर आ जाता था और जैसे ही पीड़िता स्कूल से वापस आती थी उसके साथ गलत काम करता था। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में बताने पर आरोपी भाई को जान से मारने की धमकी देता था, जिससे पीड़िता डर जाती थी। लेकिन जब उससे और दर्द नहीं सहा गया तो उसने विरोध करने का फैसला किया। फैसला सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि सौतेले पिता ने ऐसा घिनौना काम किया है जिससे बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे दोषी को सख्त सजा देकर ही समाज में सही संदेश दिया जा सकता है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।